नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा योग का बहुत ही अच्छा एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ। तो योग वशिष्ठ के बारे में आपको बताऊंगा कि योग वशिष्ठ के अंदर उसमें क्या क्या कहा गया है और उसमें क्या क्या उसके विभाजन किया गया है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन योग से संबंधित मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ की अगर हम भूमिका की बात करें तो योग वशिष्ठ भारतवर्ष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी और महर्षि वशिष्ठ द्वारा के बीच का संवाद कहा गया है और इनके आध्यात्मिक जो उपदेश हैं उसका संकलन किया गया है। अब हम इसकी बात करेंगे जो संकलन करता है वह हमारे जो हैं महर्षि इसमें वाल्मीकि हैं और इसमें जो दार्शनिक अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह अद्वैत वेदांत से संबंधित है। और इसके अगर हम श्लोकों की बात, योग वशिष्ठ में जो श्लोकों की हम अगर बात करें तो इसमें 32,000 श्लोक बताए गए हैं। और अब हम योग वशिष्ठ जो है इसमें क्या क्या उसमें बताया गया है ये हम उसमें बात करेंगे। योग वशिष्ठ में इसकी योग की परिभाषाएं बताई गई हैं और इसके क्या बोलते हैं इसका अर्थ और परिभाषा बताई गई है। तो दोस्तों योग वशिष्ठ में कहा गया है निर्वाण प्रकरण के 6/13/3 में बताया गया है। 6/13/3 में बताया गया है कि संसार सागर से पार जाने की युक्ति को ही योग कहा गया है। दोस्तों ये योग वशिष्ठ में योग की परिभाषा बताई गई है। अब हम इसकी बताएंगे कि योग वशिष्ठ का ये हमने आपको बता दिया इसका अर्थ है। दोस्तों अब हम इसकी बताएंगे परिभाषा। दोस्तों चित्त में होने वाले विलय जो है ये दो प्रकार से होता है। पहले होता है यह आत्मज्ञान के रूप में और दूसरा दोस्तों होता है ये प्राण विद्युत के बारे में। ये होगा इसकी परिभाषा। अब दोस्तों योग वशिष्ठ है उससे किस किस खंड में बताया गया, किस किस इसका विभाजन किया गया है तो उसमें 6 रूप में विभाजन किया गया है। और इसमें जगत ब्रह्म आत्मा और इसमें चैतन्य का आदि का विषय का वर्णन मिलता है। जगत ब्रह्म आत्मा और चैतन्य का वर्णन मिलता है। दोस्तों पहला इसमें 6 प्रकरण है। इसमें फर्स्ट प्रकरण है वैराग्य प्रकरण। इसमें एक हमने दोस्तों 6 जो प्रकरण है इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताया है तो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रखना है VMUSUN। तो दोस्तों V से हो गया वैराग्य प्रकरण, M से हो गया मुमुक्षु प्रकरण, U से हो गया उत्पत्ति प्रकरण और दोस्तों S से हो गया स्थिति प्रकरण, U से हो गया उपशम प्रकरण और दोस्तों N से हो गया निर्वाण प्रकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इसके अंदर जो हैं ये जो हैं इसमें कितने सर्ग बताए गए हैं और इसमें कितने श्लोक्स बताए गए हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले है वैराग्य प्रकरण, इसमें 32 श्लोक्स बताए गए हैं, मतलब सर्ग बताए गए हैं। और इसमें जो मुमुक्षु है इसमें 20 बताए गए हैं। और जो हमारा उत्पत्ति प्रकरण है उसमें हमारे 112 बताए गए हैं। और जो स्थिति प्रकरण है उसमें हमारा 92 बताए गए हैं, मतलब 52 बताए गए हैं जिसे हम 52 भी कहते हैं। और जो हमारा उत्पत्ति प्रकरण है उसमें हम स्थिति में 52 और जो उत्पत्ति है या उत्पत्ति प्रकरण है उसमें हमें उपशम प्रकरण में 93 बताए गए हैं। और दोस्तों जो निर्वाण प्रकरण है इसमें 2 उसमें गए, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तो जो उत्तरार्ध है उसमें 216 हैं और जो पूर्वार्ध है उसमें 128 हैं। इस प्रकार दोस्तों इसमें श्लोक की संख्या है, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें 32,000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। तो जो वैराग्य प्रकरण है उसमें 1176 हैं और मुमुक्षु प्रकरण में 807 हैं। और उत्पत्ति जो प्रकरण है उसमें 3295 है। और जो स्थिति प्रकरण है उसमें 473 हैं। और जो उपसर्ग प्रकरण है उसमें 4354 है। और जो निर्वाण प्रकरण है उसमें दोस्तों 8716 है उत्तरार्ध में और पूर्वार्ध में है 5111। तो इस प्रकार हमने आपको इसको बताया कि इसको जो 6 प्रकरण हैं उसके बारे में आपको बताया कि इसके क्या सर्ग होते हैं, कितने सर्ग होते हैं और कितने इसके श्लोक्स होते हैं। और अब हम दोस्तों एक लाइन बाय लाइन हम बात करेंगे कि वैराग्य प्रकरण क्या होता है और इसके जो 6 प्रकरण होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो वैराग्य प्रकरण है इसमें क्या है, वैराग्य प्रकरण में जो वैराग्य के लाभ हैं, उपाय हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो इसमें रामचंद्र के जो विषादग्रस्त हुए थे उसका वर्णन इसमें मिलता है। और दोस्तों आता है
मुमुक्षु प्रकरण, इसमें क्या है कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उनके स्वरूप का, राम का स्वरूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा का वर्णन इसमें किया गया है। और दोस्तों दूसरा आता है हमारा उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण जो हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इस जो जगत है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में बताया गया। अब दोस्तों VMU हमने यू तक कर लिया। अब आता है S, स्थिति, इसका क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें अद्वैत का वर्णन मिलता है और मनुष्य क्षमता, सचनात्मक, और दोस्तों जीवन की जो 4 अवस्थाएं, जागृत है, सुसुप्ति है, तुर्य है और जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है और तुर्य है, जो 4 जो अवस्था हैं उसका वर्णन किया गया है स्थिति प्रकरण में। अब हम बात करेंगे जो उपशम प्रकरण है, इसमें क्या कहा गया है। इसमें दोस्तों ध्यान की अवस्था, उपशम, इसमें ध्यान की अवस्था, योग की अवस्था और मन को शांत करने का उपाय बताया गया है। ये इस प्रकार से ये उपशम प्रकरण होगा। अब दोस्तों निर्वाण प्रकरण में दोस्तों ये सभी का तो हो गया, तो निर्वाण प्रकरण में क्या है कि मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन इसमें मिलता है। और दोस्तों इसके मोक्ष जो हम प्राप्त किस टाइप से करें, इसके उपाय, इसके प्राप्त करने का जो मार्ग हैं क्या क्या हैं और इसका विषय में विस्तृत रूप से वर्णन हमें निर्वाण प्रकरण में मिलता है। अब हम बात करेंगे कि योग वशिष्ठ की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं। दोस्तों यह जो शास्त्र होता है सुबोध संस्कारों से अलंकृत होता है यह, और ये होता है। और दोस्तों रसमय सुंदर काव्य होता है और इसके सिद्धांत दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि योग वशिष्ठ क्या होती है, इसको संकलन किसने करता है और इसके अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों इसके अन्य नाम है वशिष्ठ रामायण, उत्तर रामायण और महारामायण, इस टाइप से इसके अन्य नाम बताया। अब हम ओवरऑल इसके कंक्लूजन का बताएंगे कि जो इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि जो योग वशिष्ठ है वो हमें ज्ञात होता है कि योग वशिष्ठ में मूल उद्देश्य मानव जीवन में विभिन्न यौगिक अभ्यासों द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना तथा योग वशिष्ठ में जो शिष्य हैं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग वशिष्ठ, इसके बारे में आपको हमने बताया। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके अवश्य बताएं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर जैसे अन्य वैकल्पिक चिकित्साओं के वीडियो इस चैनल में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम एक वेल सर्टिफाइड टीचर हैं, तो आपको पूरा वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।